तो कर्क लगन के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं बृहस्पति और शनि का कंजक्शन और इस वीडियो में अब तीसरे भाव के लिए चर्चा करने वाले हैं। तीसरे भाव में अगर ऐसा कंजक्शन बन रहा है तो यहाँ गुरु और शनि की स्थिति जो बनेगी चार्ट में वो आपके थर्ड हाउस में कन्या राशि में बनेगी, जैसा आप अपने चार्ट में यहाँ पे देख भी पा रहे हैं। ऐसा अगर कंजक्शन बन गया तो ये कंजक्शन बेसिकली आपके एफर्ट के तौर पे, आपके आपके अनुभवों के तौर पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपका पराक्रम स्थान या उच्च भाव होने की वजह से जीवन में यहाँ पर बेसिकली उम्र के साथ साथ आपका संघर्ष के साथ साथ कैरियर आगे बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति और जीवन के लगभग हर पक्ष में काफ़ी सारे बदलाव देखने को मिलेंगे, जो कि मोस्टली स्थिर प्रगति के तौर पर रहेंगे। गुरु और शनि जैसे प्लैनेट के थर्ड हाउस में आने से आपका यहाँ पर ये देखना होगा कि शनि क्या यहाँ पे वक्री है, क्या शनि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, या शनि कितना ज़्यादा प्रभाव थर्ड हाउस में डाल पा रहे हैं। क्योंकि शनि यहाँ जितना ज़्यादा प्रभाव डालेंगे उतना ही ज़्यादा आपका एफर्ट बढ़ेगा, आपकी मेहनत बढ़ेगी। और गुरु और शनि का वैसे रिलेशन देखा जाए तो न्यूट्रल है, इसलिए गुरु आपका यहाँ पे वक्री नहीं होना चाहिए। अगर गुरु जैसा प्लैनेट यहाँ पे वक्री हो जाएगा तो अपनी शुभता में कमी आ जाएगी। शुभता में कमी आने की वजह से फिर आपको देखना पड़ेगा कि क्या छठे घर में या आपके नौवें घर में कोई प्लैनेट स्थित है, क्योंकि गुरु की शुभता में कमी आने की वजह से फिर इन भाव में स्थित प्लैनेट्स पे आपको ज़्यादा डिपेंडेंसी रखनी पड़ सकती है। इस हिसाब से अगर इस कंजक्शन में देखें तो बेसिकली आपके एफर्ट पे, आपकी रणनीति पे काफ़ी अच्छा असर यहाँ पड़ सकता है, जो कि आपके फेवर में भी हो सकता है या आपके फेवर में नहीं भी हो सकता है। गुरु और शनि आपस में जितना ज़्यादा क्लोज होंगे उतना ही ज़्यादा इनका जो इफेक्ट है ज़्यादातर थर्ड हाउस में आपको नजर आएगा। तो आपका थर्ड लॉर्ड बुध बनता है, बुध की स्थिति आपके चार्ट में कैसी है वो भी देखना जरूरी है। तो कम्युनिकेशन पर, आपके हार्डवर्क की क्षमता पर, आपकी मेंटलिटी पर इन ग्रहों का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है थर्ड हाउस में होने की वजह से। थर्ड हाउस में इस प्रकार का कंजक्शन होने से बेसिकली जो इनका इम्पेक्ट है वो आपके कैरियर पर, आपके बिजनेस पर, आपकी अन्य स्किल्स पर भी पड़ेगा, आपकी ट्रेवलिंग पे, आपके फॉरेन टूर पे और बहुत सारे अन्य कार्यों पर भी। ये ऐसा कंजक्शन बन रहा है अब थर्ड हाउस में जो आपकी मेंटलिटी को पूर्णतः बदल सकता है, जो आपको एकदम से कम्प्लीटली चेंज कर सकता है, आपको बहुत ज़्यादा मेच्योर बना सकता है। इसके साथ साथ थर्ड हाउस से रिलेटेड जो आपके रिश्ते हैं, जैसे छोटे भाई बहन, पड़ोसी, रिश्तेदार, उनके साथ भी आप काफ़ी सीरियस रिलेशनशिप निभाएंगे और आप काफ़ी ज़्यादा व्यवहारिक होंगे, ईमानदार होंगे। आप हर काम में लगभग अपना पूरा पूरा एफर्ट डालेंगे। आपको सफलता मिले या ना मिले, लेकिन आपका एफर्ट काफ़ी ईमानदारी से हर काम में रहेगा। ऐसा कंजक्शन होने से बेसिकली खुद के बेस पे, अपनी अपनी खुद की कहीं ना कहीं एफर्ट के बेस पे जातक हमेशा आगे बढ़ता है। ऐसा जातक बेसिकली अपने जीवन में अपने खुद के दम पे प्रगति काफ़ी अच्छे से कर सकता है। तो एक्चुअल में आपका थर्ड हाउस कितना ज़्यादा स्लो हुआ है, या थर्ड हाउस क्या वास्तव में यहाँ पर प्रगति रुक गई है थर्ड हाउस की, या आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो, आपको गुरु और शनि कितना ज़्यादा इस भाव में प्रभावित कर रहे हैं, उसके लिए बुध की स्थिति पर विचार करिए। बुध आपका कितना स्ट्रांगली चार्ट में प्लेस्ड है, और साथ में गुरु और शनि आपस में जितने ज़्यादा क्लोज होंगे उतना ही ज़्यादा ये इस हाउस में कहीं ना कहीं एक बहुत ऐसी स्थिति बना देंगे जो आपको एक बाउंडेशन में रख देगी, या जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट करते जा रहे हैं लेकिन उस एफर्ट का आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा। गुरु यहाँ पे छठे घर के स्वामी और नौवें घर के स्वामी हैं, तो गुरु की इंपॉर्टेंस तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ही है। इसके साथ साथ शनि भी, शनि यहाँ पे वैसे अपने मित्र के घर में आए हैं लेकिन वो आपके सप्तमेश हैं और आपके अष्टमेश भी। तो मैरिज के दृष्टिकोण से आपके आपके एफर्ट, आपके पर्सनल कहीं ना कहीं जो आपका एफर्ट है उसके दृष्टिकोण से शनि की इंपॉर्टेंस भी उतनी ही ज़्यादा है। शनि यहाँ अब जितना ज़्यादा यहाँ स्ट्रांग होगा उतना ही आपकी मेहनत बढ़ेगी, उतना ही आपका हार्डवर्क बढ़ेगा। अगर बुध कुल मिलाकर अच्छी स्थिति में है और अगर गुरु वक्री नहीं हुए तो ये निश्चित है कि आप अपना सही दिशा में एफर्ट जरूर लगा सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर कार्य में। ऐसे केस में देखा जाए तो हमेशा लंबे समय के प्रयासों में ही आपको सफलता मिलेगी। अब अगर मान लो गुरु आपका ज़्यादा अच्छे से प्रभावित कर पा रहा है शनि को, और शनि उतना ज़्यादा गुरु पर अपना प्रभाव नहीं डाल पा रहे, उस केस में जरूर आपको सफलता जल्दी मिल सकती है। इसके साथ साथ आपके चार्ट में जो आपके छठे घर से लेके आपके नौवें घर तक बैठे हुए प्लैनेट्स हैं आपके इन भाव में, उनका रोल देखिए। उन प्लैनेट्स का बहुत बड़ा रोल है आपके करियर के लिए, आपकी आर्थिक स्थिति, आपके रिश्तों के लिए। इस प्रकार का कंजक्शन बन जाने से वास्तव में जातक कैरियर के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस रहेगा, और जातक बेसिकली जैसे राइटिंग में अच्छा कर सकता है, कम्युनिकेशन में अच्छा कर सकता है, जातक कोई डेटा एनालिटिक्स में या इस प्रकार के कार्यों में जहाँ पर आपको ज़्यादातर अपनी बौद्धिक क्षमताओं की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे फाइनेंस वगैरह, आपका सीए वगैरह का जैसे रिलेटेड काम है, परामर्श देने से रिलेटेड काम है, कंसल्टेंसी का जो काम है, या आप एजुकेशन में हो सकते हैं, एक अच्छे शिक्षक हो सकते हैं, या आईटी सेक्टर में हो सकते हैं, कोई पब्लिशिंग हाउस वगैरह खोल सकते हैं। तो बेसिकली आपका जो भी काम रहेगा वो बौद्धिक स्तर पे या कम्युनिकेशन के बेस पे रहेगा।
ऐसा जो कंजक्शन बन गया, वो आपको अब रिश्तों में काफ़ी प्रैक्टिकल और काफ़ी व्यावहारिक बनाएगा। ऐसे कंजक्शन के होने से आप हमेशा एफर्ट करेंगे हर कार्य के लिए, लेकिन आप कभी भी अपने आप को फ्री रखना पसंद नहीं करेंगे। तो आप अपने डेडिकेशन की वजह से, आप अपनी मेहनत की वजह से, अपने खुद के एफर्ट की वजह से काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हैं। शुरुआती दिनों में लगभग आपकी 28 की एज तक या कभी-कभी 30 की एज तक आपको एफर्ट सबसे ज़्यादा करना पड़ेगा, और यही वो समय होगा जीवन में जब आप काफ़ी नए-नए अनुभवों को सीखेंगे। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ नया इम्प्लीमेंट करेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो जब आप 36, 37 को क्रॉस करेंगे, उस समय आपकी लाइफ में एक ऐसी स्थिति में होंगे जहाँ पर आपके पास एक अच्छी स्टेज होगी, जहाँ पर आप ये अनुभव कर सकेंगे कि जो आपने ये फेज़ जो बिताया अपना 25 से लेके लगभग 35 तक की एज का, ये वाले जो 10 ईयर्स आपके रहे हैं, वो अनुभव अब आप ही बता सकते हैं लोगों को, या आप अपना अनुभव बहुत लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। क्योंकि आप एक ऐसे स्टेज से गुजर रहे हैं जहाँ पर आपने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ देखा है, अपने एफर्ट के थ्रू जो रिजल्ट आ रहे हैं उनके बारे में भी आपको अनुभव है, और अब आगे आपको इस तरीके से कैसे प्लानिंग करनी है लाइफ की, वो भी आपके लिए एक अलग अनुभव होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो अब यहाँ पे गुरु और शनि के साथ यदि कोई प्लैनेट बैठा है तो वो काफ़ी अहमियत रखेगा। जैसे यहाँ पे बुध बैठा है, चंद्रमा बैठा है, यहाँ पे कोई भी प्लैनेट भले ही हो। लेकिन नॉर्मली अगर गुरु और शनि आपस में बहुत ज़्यादा कंजक्शन में है, यानी बहुत क्लोज हैं अगर, तो यहाँ पे अगर मंगल का प्रभाव हो, सूर्य का प्रभाव हो, तो ये प्लैनेट फिर आपके थर्ड हाउस को थोड़ा एक्टिवेट ज़रूर ही रख सकते हैं। ऐसे केस में आपका मैरिज को लेके स्पेशली यहाँ पर सवाल होना चाहिए। जब ऐसा कंजक्शन यहाँ बन रहा हो तो जीवन साथी लगभग हर प्रयास में आपको सफलता पाने के लिए प्रेरित करेगा। जीवन साथी आपका काफ़ी समझदार, काफ़ी बुद्धिमान और विवेकशील होगा। ऐसा कंजक्शन होने से बेसिकली जातक अपने एफर्ट के साथ साथ अपने बहुत सारे ऐसे कार्यों पर फोकस करता है जहाँ पर वो शुरुआत में अपने आप को उतना सक्षम नहीं पाता स्टार्टिंग में, अपनी मिड एज तक, लेकिन बाद में उसने इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी हासिल की होती है कि वो लगभग हर कार्य को करने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम हो पाता है। इस प्रकार का कंजक्शन होने से बेसिकली आपके लिए ये कंजक्शन काफ़ी कुछ एबिलिटी लाएगा। आप हमेशा ये स्थिति में रहेंगे कि किसी भी प्रकार की चुनौती हो, किसी भी प्रकार की समस्या आपकी लाइफ में हो, उसको भोगने के लिए या उसके लिए आप हमेशा रेडी रहेंगे। ऐसा कंजक्शन होने से बेसिकली आपके जीवन में हालांकि प्रगति स्थायी होगी, और आपको करियर में भी काफ़ी अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी। लेकिन जो आपकी अर्ली एज के जो अनुभव होंगे, जो जो मिड एज के जो अनुभव होंगे, वो आपको आगे तक काम आएंगे। ऐसा कंजक्शन होने से गुरु यहाँ पर धन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो जाता है। बेसिकली गुरु जितना स्ट्रांग हो आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा। अब यहाँ पे क्योंकि सातवां घर भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैरिज है, रिलेशनशिप है, और आपका छठा घर और आपका नौवां घर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोनों प्लैनेट जब कंजक्शन में आ जाते हैं तो जातक मेनली बौद्धिक क्षमताओं के आधार पर ज़्यादा काम करता है। स्वयं को वो जितना जल्दी पहचान ले, अपनी क्षमताओं को वो जितना जल्दी जान ले, उतना ही उसके लिए बेहतर रहता है। जितना जल्दी वो इन सबको जान ले, या वो दूसरे रिश्तों में जितना अच्छे से कम्युनिकेट कर सके, व्यवहारिक तौर पे अपने जीवन में जो कुछ भी वो हासिल करने के लिए देखे। तो आपकी प्लानिंग्स काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। जब भी आप कोई भी फैसला करेंगे, कोई भी डिसीजन लेंगे, तो वो डिसीजन को आप बार बार बदले नहीं और अपने डिसीजन पर बने रहें। इसके साथ साथ क्योंकि आप चंद्रमा से शासित होने वाले पर्सन हैं, इसलिए आप वैसे भी इमोशनली काफ़ी, मेंटली काफ़ी सीरियस हैं, और ज़्यादा ही कहीं ना कहीं इमोशनल है। अगर आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो निश्चित तौर पे आप ये जो कंजक्शन है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर लगन में बैठे प्लैनेट को अवश्य विचार करिए। लगन में जैसे सूर्य बैठा हो आपके, इवन अगर बुध बैठा हो, इवन अगर शुक्र बैठा हो, तो फिर ये कंजक्शन और भी ज़्यादा बेहतर परिणाम ला सकता है। अब बात आ जाती है आपके भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ आपके जो पूरे लाइफ टाइम के जो रिलेशन है वो कैसे रहेंगे। देखिए, प्रारंभ में ये हो सकता है कि आपके भाई बहन, आपके रिलेटिव्स आपको काफ़ी सपोर्ट किया हो, आपकी फैमिली ने अभी आपको इवन काफ़ी सपोर्ट किया हो, लेकिन एक समय बाद आपका रिश्ता एक व्यवहारिकता के तौर तक ही सीमित रह जाएगा अपने अपने रिलेटिव्स के साथ, भाई बहनों के साथ या पड़ोसियों के साथ। इस प्रकार से आपके पराक्रम और साहस में काफ़ी वृद्धि देखने को मिलेगी समय के साथ साथ, और उतनी ही ज़्यादा आप में मैच्योरिटी भी देखने को मिलेगी। देखा जाए तो कुछ हद तक ज़्यादा व्यवहारिक होने की वजह से आपके अपने रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से या आपके भाई-बहनों से थोड़े मतभेद भी कभी-कभी सामने आ सकते हैं, लेकिन वो ज़रूरत पड़ने पर आपको सहयोग ज़रूर करते रहेंगे। यहाँ पे अब अगर कोई अन्य प्लैनेट बैठे, जैसे सूर्य बैठेगा, अगर मंगल बैठेगा, तो वो इस हाउस को एक्टिवेट तो ज़रूर कर देगा। लेकिन यहाँ पर फिर आपको रिश्तों को लेके उतने ही ज़्यादा चैलेंजेस बढ़ जाएँगे। अब यहाँ पे ये कंजक्शन आपकी मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जो सप्तमेश हैं वो शनि हैं, और सप्तमेश यहाँ गुरु के साथ आ गए कंजक्शन में, लेकिन गुरु की
की दृष्टि यहाँ सप्तम पर है। इसलिए देखिए जीवन साथी आपका काफ़ी गंभीर होगा, काफ़ी व्यावहारिक, काफ़ी मेहनती और थोड़ा-थोड़ा हो सकता है कि आपस में आपके जो कम्युनिकेशन का गैप है वो रहे। और बुध अगर अच्छा प्लेस्ड होगा तो ज़्यादातर ये कंजक्शन मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से बेहतर होगा। फिर आपके जीवन में जो-जो चैलेंजेज़ आएँगे, जो-जो समस्याएँ आएँगी उनके लिए भी। ऐसे केस में बुध का मजबूत होना काफ़ी ज़रूरी है और ये कंजक्शन वैसे ड्यूल साइन में बन रहा है और आपका यहाँ जो जो राशि है मकर राशि, वो बहुत ज़्यादा एफर्ट को दर्शाती है, मेहनत को दर्शाती है और गुरु के लिए अपना नीच का घर है। लेकिन शनि यहाँ पे क्योंकि लॉर्ड है उसके और शनि गुरु के साथ आ जाने की वजह से शनि अगर वक्री हो गुरु के साथ और गुरु अगर काफ़ी स्ट्रांगली प्लेस्ड है तो गुरु यहाँ आपको काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं अपनी दृष्टि से, क्योंकि शुभ ग्रह होने के नाते वो यहाँ आपको परेशान नहीं करेंगे सप्तम भाव के लिए। और क्योंकि जो गुरु की दृष्टि है वो काफ़ी शुभ भी रहेगी यहाँ पे। लेकिन सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को आप कभी भी इग्नोर ना करें। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला आपके छठे घर से लेके नौवें घर तक यहाँ तक आपके इन भावों में बैठे हुए प्लैनेट्स पे विचार अवश्य करें, क्योंकि कोई भी प्लैनेट यदि आपके छठे घर में बैठ गया है तो वो आपकी रूटीन लाइफ के साथ साथ आपके करियर को काफ़ी प्रभावित करेगा। आप ऑफिस में किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, आपके बॉस का, आपके कलीग्स का बिहेवियर आपके प्रति कैसा है। सप्तम भाव में कोई भी प्लैनेट बैठ गया है तो वो डायरेक्टली आपकी लगन को भी इम्पेक्ट करेगा। और यहाँ बैठा प्लैनेट जीवन साथी की सेहत के लिए, उनके व्यवहार के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से अष्टम में यदि कोई प्लैनेट है तो वो डायरेक्टली अपना प्रभाव सेकंड हाउस पर अवश्य डालेगा, जिससे आपकी वाणी, आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल प्रभावित होगी, आपका खान पान, आपका रहन सहन सब कुछ प्रभावित होगा उस प्लैनेट से। इसके साथ साथ यहाँ भी उस प्लैनेट का मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन शनि इसलिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं क्योंकि वो सप्तमेश भी हैं साथ में और अष्टमेश भी। इसके साथ साथ आपके नौवें घर के स्वामी बृहस्पति हैं और बृहस्पति की स्वयं की यहाँ दृष्टि भी है। तो यहाँ बैठा प्लैनेट तो आप ये बोल सकते हैं कि कुछ हद तक गुरु से प्रभावित होने, शनि से प्रभावित होने की वजह से वो प्लैनेट के केस में आप में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन और अनुशासन जीवन में आ जाएगा। फिर अगर हम दृष्टि संबंध के हिसाब से विचार करें इस कंजक्शन में, तो गुरु का सबसे पहले देखते हैं। गुरु एक शुभ ग्रह होने के नाते जब वो सप्तम घर पर दृष्टि डालेंगे तो जीवन साथी आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव बन सकते हैं। जीवन साथी जहाँ जहाँ भी आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, जहाँ जहाँ भी कुछ व्यवधान आएंगे, दिक्कतें आएंगी, कुछ कर्ज वगैरह की समस्या आएगी, कुछ स्टडीज़ को लेकर दिक्कत आएगी, बिजनेस वगैरह को लेकर दिक्कत आएगी, वहाँ पर आपके सपोर्ट में खड़ा रहेगा, भले ही आपस में आपके वैचारिक मतभेद हों या ना भी हों। लेकिन यहाँ बैठे हुए प्लैनेट की भूमिका काफ़ी अहम है, क्योंकि गुरु जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि अगर यहाँ पड़ रही है तो यहाँ कोई भी प्लैनेट अगर बैठा है, अगर गुरु अगर सामान्य तौर पे ये दृष्टि डाल रहे हैं तो उस प्लैनेट विशेष के जो रिजल्ट हैं वो आपके फेवर में हो सकते हैं। इसके साथ साथ ये आपके लिए कहीं ना कहीं व्यवहारिक रूप से थोड़ी चुनौतियां लाएगा अर्ली एज में। पर आप चंद्रमा से शासित होने की वजह से चंद्रमा भी अगर आपका अच्छी स्थिति में हो तो ये मान सम्मान के लिए अच्छा है, आप में लीडरशिप के गुण अच्छे डेवलप करेगा और हर प्रकार की परिस्थिति में आपके लिए आपको फेवर करेगा। गुरु और शनि की दृष्टि फिर आ जाती है नाइन्थ हाउस में। नाइन्थ हाउस पे गुरु और शनि की दृष्टि आपको काफ़ी आध्यात्मिक और धार्मिक बनाएगी। इसके साथ साथ विदेश यात्रा करने, हायर स्टडीज़ के लिए काफ़ी सीरियस बनाएगी। और लाइफ में कोई बहुत पर्टिकुलर एक बड़ा गोल लेके अगर आप चल रहे हैं तो उसमें आप सफल जरूर बनेंगे। यहाँ पे अब नाइन्थ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट भी कुछ हद तक गुरु और शनि को प्रभावित कर पाएगा। लेकिन गुरु अगर वक्री दृष्टि डाल रहे हैं, यहाँ पे वक्री होकर अगर बैठे हैं, तब यहाँ बैठा प्लैनेट कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रभाव डाल सकता है गुरु और शनि पर। बट अगर गुरु आपके वक्री ना हो और अगर शनि अगर वक्री हो तो ये वाली दृष्टि ज़्यादा फेवर कर सकती है आपको। इसके साथ साथ देखिएगा कि नवम भाव में यदि कोई प्लैनेट है तो वो कौन सा प्लैनेट है और वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट भी कर रहा है। फिर गुरु का दृष्टि यहाँ से आ जाता है आपके इलेवंथ हाउस पे। इलेवंथ हाउस पे ये दृष्टि बेहद ही अच्छी साबित होगी। गुरु की ये दृष्टि आपके धन के मामलों में, संपत्ति के मामलों में, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के मामलों में आपसे काफ़ी एफर्ट लेकिन ये कंजक्शन फिर भी मांगेगा। फिर यहाँ बैठा हुआ प्लैनेट भी कुछ हद तक आपको धन और संपत्ति में योगदान देता हुआ दिखेगा और शुक्र की स्थिति भी आपके चार्ट में अगर और बेहतर हो तो आपके घरेलू कार्यों के लिए, आपके आपकी जो ओवरऑल लाइफ के जो जुड़े हुए कार्य हैं, इंपॉर्टेंट कार्य आपके रिलेशंस, और उनके लिए ये स्थिति काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इस हिसाब से देखा जाए तो गुरु और शनि का ये कंजक्शन आपको काफ़ी फेवर कर सकता है। और गुरु और शनि के इस कंजक्शन में बेसिकली आपके लिए आपके रिश्ते, आपका व्यवहारिक दृष्टिकोण रिश्तों के प्रति और आपकी सोच बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी प्लानिंग्स भी उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाती है। अब यहाँ पे अगर हम शनि की दृष्टियों के अकॉर्डिंग देखेंगे इस कंजक्शन को, तो शनि सबसे पहले अपनी तीसरी दृष्टि पंचम घर पर डालते हैं, जहाँ पर वो आपको एक अच्छी व्यवहारिक सोच प्रदान करते हैं
आपको शनि जब तीसरी दृष्टि यहाँ डालते हैं तो वो आपकी मेंटलिटी, आपकी सोचने के तौर तरीके को काफ़ी प्रभावित करते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन में लाते हैं। शनि की यहाँ दृष्टि बेसिकली आपको संतान के साथ बहुत ज़्यादा व्यवहारिक रिश्ता दे सकती है, संतान के लिए कभी-कभी ये डिफ़िकल्टी भी दे सकती है। डिपेंड करता है कि यहाँ पंचम में आपके कौन-सा प्लैनेट बैठा है या पंचम भाव को कौन-कौन से प्लैनेट प्रभावित भी कर रहे हैं। शनि की दृष्टि लेकिन संतान के मामलों में, आपकी लव लाइफ़ के मामलों में आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट भी बनाएगी और काफ़ी व्यवहारिक भी बनाएगी। शनि का दृष्टि जो गुरु के साथ यहाँ नवम भाव पे पड़ रहा है वो हायर स्टडीज के लिए काफ़ी अच्छा है। आप जो भी पर्टिकुलर लाइफ में गोल लेके चलेंगे उसमें हो सकता है आपका भाग्य उतना अच्छे से साथ ना दे। अगर शनि वक्री हो गए हैं गुरु के साथ तो आपको ज़्यादा अच्छा भाग्य का साथ मिल सकता है, लेकिन शनि जितना ज़्यादा स्ट्रांगली प्लेस्ड होगा आपके थर्ड हाउस में उतना ही ज़्यादा भाग्य से साथ में देरी हो सकती है। फिर यहाँ पे जो शनि का जो प्रभाव है वो आ जाता है ट्वेल्थ हाउस पे। अब ट्वेल्थ हाउस वाला जो प्रभाव है शनि का वो सबसे ज़्यादा आपको फेवर कर सकता है, क्योंकि यहाँ बुध के ही घर पे फिर से ये दृष्टि पड़ रही है। तो बुध की प्लेसमेंट अगर बेहतर हो आपके चार्ट में तो शनि यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा फेवर कर सकता है। शनि आपको इवन विदेश यात्रा दे सकता है, विदेश में सेटलमेंट दे सकता है। विदेश में सेटलमेंट के साथ साथ आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रगति दे सकता है। आपको ध्यान साधना मेडिटेशन की तरफ ले जा सकता है, आपको कोई बड़े रिसर्च की तरफ लेकर जा सकता है, आप में एबिलिटी बहुत ज़्यादा दे सकता है, मेहनत करने की प्रवृत्ति काफ़ी दे सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा जब आपका हार्डवर्क सही दिशा में कार्य नहीं कर रहा, जब अगर बुध अच्छा प्लेस्ड नहीं हो या शनि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली प्लेस्ड हो तब। तो शनि एक तरीके से आपसे एफर्ट मांगता है थर्ड हाउस में, और आपको अपने आप को इम्प्रूव करने, अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने और समय के साथ साथ अपने आप को एडजस्ट करने के लिए भी काफ़ी मेहनत या काफ़ी हार्डवर्क आपको करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार के कुछ गुरु और शनि के कंजक्शन के परिणाम रहेंगे आपके लिए। लेकिन इसमें महादशा का भी उतना ही बड़ा रोल है। अगर आपको गुरु या शनि की महादशा है तो वो महादशा कौन से टाइम पीरियड पे आपकी लाइफ में आने वाली है, वो कौन सा पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा जब आपको गुरु और शनि की महादशा होगी। वैसे अगर आपका जन्म मान लो शनि की महादशा के अंतर्गत हुआ है तो हो सकता है आपको गुरु की महादशा इस जीवन काल में ना देखने को मिले। बट अगर आपको गुरु की महादशा है लगभग जन्म के आसपास या जन्म के लगभग 5 साल बाद 10 साल बाद, तो शनि की महादशा आपको अवश्य बितानी ही पड़ेगी। यानी शनि वैसे कार्मिक रिलेशन को भी दिखाता है, इसलिए वो एक कार्मिक रिलेशन भी आपका लेके आता है, एक कर्म भोग भी कहीं ना कहीं उस समय ज्यादा सक्रिय हो जाता है, और आपका प्रारब्ध भी। तो गुरु और शनि क्योंकि मिलकर दोनों ही आपका जीवन का बहुत बड़ा पार्ट कवर करते हैं महादशा के दौरान, इसलिए गुरु और शनि की ये प्लेसमेंट उतनी ही महत्वपूर्ण है, और इसके साथ साथ अगर इनकी महादशा भी हो तो वो भी उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप महादशाओं में बहुत ज़्यादा व्यवहारिक बने रहेंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बने रहेंगे, उतना ही ज़्यादा ये महादशाएं आपको फेवर करेंगी। बाकी डिपेंड करता है आपके चार्ट में ओवरऑल जो बाकी ग्रहों की प्लेसमेंट है और जो बाकी ग्रहों का जो गुरु और शनि पर प्रभाव है वो कैसा है। तो ये कुछ आपके लिए परिणाम रहेंगे जब भी गुरु और शनि आपके तीसरे घर में कन्या